मैं समझता हूं कि आज एक लड़ाई के मुकाम में खड़े हम। एक बात और कह दूं साथियों, मेरे कुछ साथी कहते हैं कि आज एम्प्लॉइज यूनियनें कमजोर हो गई हैं। आज यूनियनें कमजोर नहीं, दुकानें कमजोर हो गई हैं। जब यूनियन के चुनाव होते हैं आप देखोगे तमाम क्या कहेंगे, मुत्तहिदा लोग खड़े हो जाते हैं, रातों रात नेता पैदा हो जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद एक विजिटिंग कार्ड छपाते हैं, सबसे पहले ससुराल जाते हैं, बोला मैं आज इस यूनियन का अध्यक्ष बन गया, महासचिव बन गया। ये कार्ड वाले नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार, अब वो टाइम आ गया। मुझे याद आ गया तमिलनाडु की स्ट्राइक। कुछ सारे साथी जानते नहीं कि तमिलनाडु की स्ट्राइक क्या थी। क्या थी? तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने निर्णय किया कि रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी नहीं देंगे, 15 साल का बॉन्ड देंगे। आपका लीव इनकैशमेंट नहीं देंगे, 5 साल का बॉन्ड देंगे। तमाम जो बेनिफिट थे वो नहीं देंगे, उसके बदले बॉन्ड देंगे। एम्प्लॉइज ने लगातार मूवमेंट किया, आखिरी में स्ट्राइक में चले गए। जयललिता ने 1 लाख लोगों का टर्मिनेशन लेटर नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया। हमने उस समय कहा था कि आप कोर्ट में मत जाओ, कोर्ट से कुछ होने वाला नहीं, आप तमिलनाडु से दिल्ली कूच करो, हम देखते हैं ये कैसे जयललिता घुटनों के बल खड़ी नहीं होती। उन्होंने चिदम्बरम जी को 1 लाख रुपए पर डे पे हायर किया और गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। सुप्रीम कोर्ट बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का राइट टू स्ट्राइक ना कानूनी अधिकार है ना संवैधानिक अधिकार है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्ट्राइक नहीं कर सकता। तो किस लिए गए थे? किस लिए चिदम्बरम जी को लाए थे? तो मैं समझता हूं आंदोलन छोड़ के और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। अगर हम आंदोलन के रास्ते पर आएंगे तो ये बात मैं आपको इफ्सेप की तरफ से गारंटी देता हूं कि पेंशन की बात छोड़िए, हमारी तमाम मांग को हासिल करेंगे। हमने 3 पत्र देश के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिखा। 25 जुलाई 2022 में हमने प्रधानमंत्री समेत तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिखा कि आप हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कम से कम लोकसभा वाले। आपको देश की जनता चुनती है, 5 लाख 7 लाख 10 लाख वोट से जीतते हो। आज चुने हुए प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है, उसकी नैतिकता है कि जब तक देश के आखिरी नागरिक को सम्मानजनक पेंशन नहीं मिलती, प्रधानमंत्री समेत तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फर्ज है कि अपनी पेंशन छोड़ने की घोषणा करे। किसी का जवाब नहीं आएगा, आने वाला भी नहीं है। जवाब लेने का एक तरीका साथियों, जिस और एमपी दिखे, जिस और एमएलए दिखे, मेरे 100 लोग उसके पीछे पड़ जाए, बोला भैया तू तो पेंशन ले रहा, मेरी पेंशन कब मिलेगी? और ये जब आप 10 दिन पीछे पड़ जाइए, या तो एमपी एमएलए घर से निकलना बंद कर देंगे या आपकी पेंशन बहाल हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो साथियों, मैं समझता हूं कि अब यह आंदोलन का दौर है। निश्चित तौर से हम लड़ते हारते अंतिम जीत के लिए। एम्प्लॉयर जीतते जीतते अंतिम में हारेगा, वर्कर हारते हारते अंतिम जीत उसकी है। पूरी दुनिया हमारी है, हम दुनिया को बनाने वाले हैं। मालिक ने किसी चीज को नहीं बनाया, वो हमारी मेहनत की कमाई को, हमारी मेहनत को लूट के खाता है। उस लूट को उससे छीनकर समाज में बांटना है, इसके लिए हम बैठे हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये
इस सेमिनार को सफल बनाया। और एक चीज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, महेश्वरी जी ने कहा सभी साथी अभी तो मतलब हम जैसे तो आदमी सोशल मीडिया वाले नहीं है, दोनों लड़ाई लड़ेंगे हम तो निर्णय करने वाले हैं कि एक शुक्रवार या कोई एक दिन रख लेंगे, 11 बजे का टाइम रख लेंगे और पहले से एक हफ्ता पहले हम इशू तय कर लेंगे। सभी लोग अपनी क्या कहेंगे, अपनी वो योग्यता दिखाते हुए 11 बजे ट्वीट करेंगे, फेसबुक में डालेंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे। 1 घंटे में दुनिया में इशू हमारा पॉपुलर हो जाएगा। 6 महीने करके देखिए हम इनको ना घुटनों पे खड़ा कर दें। और अंतिम बात, मोदी साहब बड़े कमजोर प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा कमजोर प्राइम मिनिस्टर मैंने आज तक देखा नहीं, ऐसा डरपोक प्राइम मिनिस्टर मैंने आज तक देखा नहीं। ये बात किस लिए कह रहा हूं कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, हमारे गुजरात के साथियों ने 3 बार मीटिंग फिक्स करवाई। तीनों बार जैसी एजेंडा जाता है, जैसी मांग पत्र जाता है, मीटिंग कैंसिल। हमने कहा प्रधानमंत्री जी आप 1 घंटा बोलो, हमें केवल 5 मिनट का समय चाहिए। हम 5 मिनट से भी कंप्रोमाइज कर लेंगे, हम 4 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। आप देश के जिस भी ग्राउंड में, जिस भी मैदान में, जिस भी राज्य में, जिस भी शहर में आप हमसे कंपटीशन करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, उसका तमाम खर्च हम वहन करेंगे। आप आओ और खुला चैलेंज करते हैं इस देश के प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम कैबिनेट को, आओ एक एक मुद्दे पे हमसे बहस करो। हम आपको बताएंगे कि एम्प्लॉइज क्या होता है,